नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे समुदाय के बारे में जिसने पाकिस्तान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, लेकिन आज तक अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, मुजाहिर समुदाय। ये कहानी सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन की नहीं, बल्कि विस्थापन, अस्वीकार्यता और अपने हक की लड़ाई की है। तो चलिए जानते हैं मुजाहिरों का पूरा इतिहास, उनका संघर्ष, MQM की भूमिका और अल्ताफ हुसैन की भारत से की गई अपील के बारे में। मुजाहिर शब्द अरबी के मैजर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रवासी या विस्थापित व्यक्ति। 1947 में भारत के विभाजन के समय लाखों मुस्लिम परिवार भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से पाकिस्तान में आकर बस गए। इन लोगों को ही पाकिस्तान में मुजाहिर कहा गया। संख्या की बात करें तो करीब 20 लाख लोग इस बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन का हिस्सा थे। यह विस्थापन इतिहास के सबसे बड़े मानव पलायनों में से एक था। जब मुजाहिर पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें शहरी और शिक्षित वर्ग माना गया। इन्होंने कराची, हैदराबाद, सिंध, लाहौर और रावलपिंडी जैसे शहरों में बसना शुरू किया। ये लोग पढ़े लिखे, नौकरशाही, व्यापार और पत्रकारिता में कुशल थे। पाकिस्तानी नौकरशाही में इनका वर्चस्व भी रहा, लेकिन समय के साथ इनकी स्थिति बदलती गई। स्थानीय सिंधी, पंजाबी और पठान समुदायों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ी। मुजाहिरों को बाहरी और घुसपैठिया कहा जाने लगा। यहीं से उनके सामाजिक अलगाव की शुरुआत हुई। 1970 के दशक में जब सिंधी को सिंध की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, तब मुजाहिरों में असंतोष फैल गया। इस असंतोष को संगठित रूप देने के लिए 1978 में ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन APMSO की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे अल्ताफ हुसैन। 1984 में इस छात्र संगठन ने राजनीतिक पार्टी का रूप लिया, मुहाजिर कौमी मूवमेंट MQM। MQM ने खुद को शहरी उर्दू भाषी मुजाहिरों की आवाज बताया। कराची और हैदराबाद जैसे शहरों में इस पार्टी को भारी समर्थन मिला। 1988 और 1990 के चुनावों में MQM ने शानदार प्रदर्शन किया। कराची की मेयरशिप, नेशनल असेंबली और सिंध विधानसभा में इन्हें बड़ी जीत मिली, लेकिन जल्द ही MQM पर हिंसा, जबरन वसूली, गैंगवार और विरोधियों को डराने के आरोप लगे। 1992 में पाकिस्तान सरकार ने MQM के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और कई मारे गए। अल्ताफ हुसैन लंदन भाग गए और वहीं से पार्टी का संचालन करने लगे। लंदन में रहते हुए अल्ताफ हुसैन ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुजाहिरों की आवाज उठाई। 2017 उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो पाकिस्तान में मुजाहिरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने भारत छोड़कर पाकिस्तान आने की गलती की, हमें यहाँ कभी अपनाया नहीं गया। उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार की मांग की। इसी साल उन्होंने मोदी से भारत में शरण और आर्थिक सहायता की भी अपील की। इन बयानों के बाद पाकिस्तान में उनकी देशभक्ति पर सवाल उठे। MQM पाकिस्तान और PSP जैसे गुटों ने उनसे पूरी तरह किनारा कर लिया। मुजाहिरों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए मुजाहिर कल्चर डे जैसी पहल शुरू की। इसमें पारंपरिक उर्दू शायरी, पोशाक, खान पान और संगीत को बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि पाकिस्तान की मुख्य धारा में उन्हें अब भी बाहरी समझा जाता है। उनकी भाषा, पहनावा और उच्च शिक्षा को शक की निगाह से देखा जाता है। मुजाहिर समुदाय को पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा निशाना बनाए जाने के आरोप लगते रहे हैं। अल्ताफ हुसैन का कहना है कि MQM कार्यकर्ताओं को गायब किया जाता है, महिलाओं और बुजुर्गों को टारगेट किया जाता है, समुदाय को देशद्रोही करार देकर जेलों में डाला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस पर आवाज उठाई गई, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसे आंतरिक मामला बताकर नकार देती है। आज MQM कई गुटों में बंटी हुई है। MQM पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में सक्रिय गुट है, जिसने अल्ताफ हुसैन से संबंध तोड़ लिए हैं। पाक सरजमीन पार्टी PSP, पूर्व MQM नेताओं का गुट, जिसने नई पार्टी बनाई। मुजाहिर युवाओं में अब भी नेतृत्व की भावना है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण उनके मुद्दे पीछे रह जाते हैं। अल्ताफ हुसैन अब भी लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे हैं और भारत से मदद की आस लगाए बैठे हैं। मुजाहिर समुदाय की कहानी केवल एक समुदाय की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो भारत से पाकिस्तान गए थे एक बेहतर भविष्य की आस में, पर वहां उन्हें कभी अपना नहीं समझा गया। उनकी पहचान, भाषा और अधिकारों के लिए लड़ाई आज भी जारी है। इस वीडियो का उद्देश्य उस इतिहास और वर्तमान को उजागर करना है जिसे जानना जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कि विभाजन के घाव अभी भी ताजे हैं।